नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो वहाँ पर हमने 4 इफेक्ट डिस्कस किए, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पर हम उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमें ये देखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस मैकेनिज्म पे बेस्ड हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपली एक रिएक्शन को हम दिखाते हैं, रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमारा कोई भी रिएक्शन है तो उसमें पहले आपका रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। तो जब रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और यही इंटरमीडिएट फिर से कन्वर्ट होकर के बना लेते हैं प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो स्टार्ट होती है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, फिर इंटरमीडिएट बनता है। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, इंटरमीडिएट्स अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से ये बहुत ही, इनका जो लाइफ टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। जैसे बनते हैं वैसे ही ये प्रोडक्ट में या बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं, बनते हैं, बनने के बाद ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ही अनस्टेबल है, दैट्स वाई दे आर हाईली रिएक्टिव, और ये शॉर्ट लाइफ होते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे, और रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इंटरमीडिएट क्या करता है, इंटरमीडिएट वो ऑर्गेनिक स्पीसीज है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो व्हाट इज इंटरमीडिएट, या इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट वो अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कहने का मतलब है कि हमें रिएक्शन में क्या क्या चीजें मिलेंगी। फर्स्ट होगा रिएक्टेंट, दूसरा होगा रिएजेंट, फिर आपका इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट, फिर लास्ट में और बाई प्रोडक्ट। तो अब हमको ये देखना है कि रिएक्शन को देखने का क्या मतलब है, मैकेनिज्म इसका क्या है। हम ये देखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं इसमें हो क्या रहा है। तो सिंपल अगर हम देखें तो आउटलाइन देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है और इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे या रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं। जब तक रिएक्टेंट्स के बॉन्ड नहीं टूटेंगे, रिएक्टेंट में जो भी कंपाउंड है उनमें जो एटम्स हैं उनके बीच का बॉन्ड जब तक नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। रिएक्टेंट में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें सामने निकल के आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हमें इसमें स्टडी करना है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में। फर्स्ट हमें स्टडी करना है कि रिएक्टेंट क्या करते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट रिएजेंट से अटैक करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, तो दैट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड किसके हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिएक्टेंट्स का हो रहा है। रिएक्टेंट जो है उनके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं तो क्या बनता है, इंटरमीडिएट। तो सेकंड हमें जो है हम स्टडी करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन
जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या है, कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बनते हैं। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद तो इंटरमीडिएट बना। तो इंटरमीडिएट कितने हैं या कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जो ड्यूरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन फॉर्म होते हैं। तो सेकंड हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद हम ये देख रहे हैं रिएजेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो रिएजेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट रिएजेंट से अटैक कर रहे हैं। तो कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट हैं, कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट हैं, अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट हैं जिनसे रिएक्टेंट जो है आपके रिएक्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अटैकिंग रिएजेंट और लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट हमारा हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहने का मतलब यहाँ पर न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं। जब तक बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो बॉन्ड बनेगा कैसे। तो मेन हमें इसमें स्टडी करना है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड अटैकिंग रिएजेंट, हमें ये चीजें देखनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए एक वर्ड है दैट इज बॉन्ड फिजन। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को ही कहते हैं बॉन्ड फिजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन को सिंपल से शब्दों में कहते हैं बॉन्ड फिजन दैट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिजन। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिजन। तो व्हाट इज बॉन्ड फिजन, सिंपल शब्दों में बॉन्ड फिजन क्या कहते हैं या बॉन्ड का टूटना किसे कहते हैं, बॉन्ड फिजन किसे कहते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिजन। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन कितने टाइप्स के होते हैं हमें देखना है कि बॉन्ड फिजन कितने, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं वो किस तरीके से टूट सकते हैं। तो बॉन्ड के टूटने के बेसिस पे, बॉन्ड के टूटने के बेसिस पे कि बॉन्ड किस तरीके के टाइप किस तरह से बॉन्ड रिएक्टेंट के टूट रहे हैं उसके बेसिस पे बॉन्ड फिजन 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के बॉन्ड फिजन होते हैं। कहने का मतलब है कि बॉन्ड फिजन या रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो 2 तरीके से टूटते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है दैट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या इसी को कहते हैं होमोलाइसिस। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या इसी को कहते हैं हम होमोलाइसिस। एंड सेकंड है आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या इसी को कहते हैं हेट्रोलिसिस। हिंदी में इसे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को समविदलन और हेट्रोलिटिक को विषमविदलन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या आपका होमोलिसिस, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या हेट्रोलिसिस। तो बॉन्ड फिजन देयर आर 2 टाइप्स, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। तो हम फर्स्टली स्टडी करेंगे दैट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है या होमोलिटिक में बॉन्ड किस तरह से टूटते हैं। तो होमो शब्द से मतलब है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, सम सेम एक जैसा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। होमोलिटिक, होमो से मतलब है सेम और लिटिक का मतलब है बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग। बॉन्ड की ब्रेकिंग को कहते हैं लिटिक।
लिटिक होमो या होमोलिसिस, होमो मीन्स होता है सेम और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब भी रिएक्टेंट्स में बॉन्ड टूटे और बॉन्ड टूटने के बाद दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नंबर में हो तो उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, इसमें सिंपल सा मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम्स बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो सिंपल सा है यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of electron between two atoms, equal distribution of electron between two atoms by breaking of bond। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड सिंपल से शब्दों में हम ये कहेंगे कि यदि हमारे पास दो एटम है ए और बी और उनके बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड, एक बॉन्ड हमने पहले ही बताया है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई बॉन्ड होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो एक आपका कहने का मतलब है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से कि 2 आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं और हम सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर 2 एटम हमारे पास हैं उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो जब बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर भी जा सकते हैं और या फिर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ये कहता है कि जब 2 एटम के बीच के बॉन्ड टूटते हैं तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। कहने का मतलब ये कि जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एटम को बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलता है, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में सिंपल सा मतलब है कि बॉन्ड फिजन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा हम देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। जैसे हमारे पास 2 एटम है ए और बी, 2 एटम है ए और बी और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन जब भी होगा तो उसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम इसके पास चले जाएंगे और दूसरा एटम इसके पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बॉन्ड, आप सिंगल बॉन्ड पहले सिंपल सा दिमाग में रखेंगे कि एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। जब एक बॉन्ड टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको। जब बराबर संख्या में दोनों को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो होमो होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको डॉट से दिखा दिया और दूसरे बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया डॉट से। तो कहने का मतलब है कि ये किस तरह का बॉन्ड फिजन हो रहा है, दैट इज होमोलिटिक। होमो का मतलब है कि बॉन्ड टूटने पर दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, बराबर संख्या में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इन बिटवीन 2 एटम्स। ऐसा नहीं कि किसी एक को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं और किसी एक को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दोनों को एक एक, क्योंकि दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन भी दिए थे और दोनों को टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक मिल जा रहे हैं। तो जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो प्रोडक्ट, ये जो स्पीसीज बनती है, कहने का मतलब हमने बताया कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं टूटेंगे, बॉन्ड टूटता है तो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनते हैं। तो ये इंटरमीडिएट स्पीसीज ये क्या बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये आपके क्या है, फ्री रेडिकल। ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल। कहने का मतलब है कि फ्री रेडिकल जो भी होंगे उसमें हम क्या करते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर एक डॉट से दिखाते हैं। डॉट क्या, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। तो दे आर फ्री रेडिकल्स, ये आपके फ्री रेडिकल हैं, मुक्त मूलक जिसको कहते हैं हम। ये सिंपल सा। अब पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे कि
कि जब आपका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो क्या चीजें होती है। तो पहला हमने बता दिया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल, पहली बात। एंड सेकेंड चीज ये है कि जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो है वो हमेशा हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या पेरोक्साइड या रेडिकल की प्रेजेंस में होता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो है वो आपका देखिए कैसे होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन टेक प्लेस in presence of heat, light, electricity, peroxide और रेडिकल्स। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हमेशा जो है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड या रेडिकल के प्रेजेंस पे होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या, जैसे हम हीट की बात कर रहे हैं तो हीट के लिए डेल्टा। तो कहने का मतलब है कि हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो है इन फैक्टर्स के प्रेजेंस में ही होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या आफ्टर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड आफ्टर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो कहने का मतलब ये है कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज फ्री रेडिकल। तो तीन देखिए, आप अब तक मैंने तीन इंपॉर्टेंट बताई, आपको इंपॉर्टेंट बातें। पहला, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जब भी होगा तो बॉन्ड टूटने पर दोनों एटम्स को बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जो है वो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड या रेडिकल के प्रेजेंस में होता है, सेकंड बात। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज फ्री रेडिकल। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, तो सिंपल से शब्दों में हम देखेंगे। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, तो फ्री रेडिकल क्या है, आपका एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which is having unpaired electron, unpaired इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है एटम या एटम्स का ग्रुप, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम या एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें हमें होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से मिलती है कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम को बराबर संख्या में मिलेंगे और यह हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड, रेडिकल के प्रेजेंस में होगा। और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या होता है, एटम या एटम का ग्रुप होता है। सेकेंड हमारा है दैट इज हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन सेकेंड टाइप है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो हेट्रोलिटिक देखिए, हेट्रो से मतलब है डिफरेंट या विषम और लिटिक का मतलब है टूटना। तो विषम विदलन कहने का मतलब ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम्स। तो सिंपल से हम देखेंगे दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनइक्वल का क्या मतलब है, दो एटम है हमारे पास, जैसे हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, वहां पर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे पास दो एटम है दैट इज ए और बी, जब यहाँ पर बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को मिल जाएंगे। सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसे हम जो है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर माइनस, और जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में दोनों एटम को अनइक्वल संख्या में इलेक्ट्रॉन, किसी एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन या किसी एक एटम पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और दूसरे एटम को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जिसपे दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर निगेटिव चार्ज चला जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, और जो निगेटिव चार्ज वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसे बोलते हैं कार्बोएनायन, कार्बोएनायन। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से दो तरह के इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। तो दो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो कहने सिंपल सा, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जो है वो किसी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं होता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो ये है कि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस एटम पे जाएंगे उसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिस पे नहीं ट्रांसफर होंगे उस पर पॉजिटिव वाले को कार्बोकेटायन, निगेटिव वाले को कार्बोएनायन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि दो तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। कार्बोएनायन रिएक्शन intermediate are formed after heterolytic bond fusion। तो दो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनेंगे और दैट इज कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन, एंड इसे हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो सिंपल से शब्दों में हम देख सकते हैं कि बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप्स के, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो किसी एक एटम पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो दो तरह के आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटायन, निगेटिव चार्ज वाला कार्बोएनायन। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा कि आफ्टर बॉन्ड फ्यूजन से हमें थ्री टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा बॉन्ड फ्यूजन होगा तो हमें थ्री टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेंगे। कौन कौन से, दैट इज फ्री रेडिकल एंड सेकंड है कार्बोकेटायन एंड लास्ट वन थर्ड है आपका कार्बोएनायन। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि आफ्टर बॉन्ड फ्यूजन थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म, दैट इज फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। फ्री रेडिकल बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड कार्बोकेटायन कार्बोएनायन बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बॉन्ड फ्यूजन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता